क्या राहुल गांधी ने बर्बाद किया नरेंद्र मोदी का प्लान? बीजेपी के चुनावी एजेंडे की कांग्रेस ने निकाल दी हवा। सेना के शौर्य की दलाली का फुस हो गया प्लान। और राहुल गांधी के मास्टर प्लान से क्यों खुश है आरजेडी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्लान की, जिसकी कांग्रेस ने धज्जियां उड़ा दी हैं। जो बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रही थी, उसके मंसूबों पर पानी फिर गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है। लेकिन कैसे, चलिए आपको ये भी बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है और उससे पहले आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्लान बनाने में जुटी हुई है, जबकि नीतीश कुमार फिलहाल खेल से गायब दिख रहे हैं। बीजेपी सामने तो नहीं दिख रही, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी प्लानिंग शुरू हो गई है और बीजेपी को लगता है कि उसकी इस बार आसानी से जीत हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ 2019 का लोकसभा फैक्टर काम करने वाला है। लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर कांग्रेस लगातार पानी फेर रही है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा आतंकी हमला हुआ था और बालाकोट एयर स्ट्राइक की वजह से देश में राष्ट्रवाद का माहौल था। इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला था और बीजेपी ने लोकसभा में 303 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बीजेपी की सोच यही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही उसे फायदा मिलेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत हो जाएगी। बीजेपी के कॉन्फिडेंस की एक वजह यह भी है कि हाल ही में मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। जाति जनगणना की बात विपक्षी दल करते थे, लेकिन अचानक मोदी सरकार ने विपक्षी दलों से ये मुद्दा छीन लिया था। ऐसे में जातीय राजनीति के लिहाज से अहम माने जाने वाले बिहार को लेकर बीजेपी की सोच यही थी कि जाति जनगणना के फैसले के बाद तो बिहार में उसकी जीत तय है, लेकिन विपक्षी दलों ने उसके सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी हैं। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में जीत की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इतने झोल हैं कि बीजेपी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाला मुद्दा राहुल गांधी ने उठा लिया है और इसके चलते एस जयशंकर पर कांग्रेस ने जयचंद और गद्दार जैसे टैग लगा दिए हैं, जिसके चलते सीधे तौर पर बीजेपी की लानत मलानत हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर भी मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान टकराव के बीच सीज फायर को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं, जो कि बीजेपी के गले नहीं उतर रहे। कांग्रेस ने पूछा कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान दोनों देशों के बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। कांग्रेस ने सीधे तौर पर यही पूछा है कि आखिर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक क्यों गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही अपनी छवि एक सशक्त नेता के तौर पर बनाई है, लेकिन सीज फायर के मुद्दे पर भारत या पाकिस्तान से पहले ट्रंप का बयान देना नरेंद्र मोदी की इमेज के लिए झटका बना है। कांग्रेस इस मामले में इंदिरा गांधी तक को खींच लाई है। पार्टी का ये कहना है कि इंदिरा गांधी कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकी, लेकिन नरेंद्र मोदी झुक गए हैं। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि जाति जनगणना का मुद्दा पीछे छूट गया है। अगर एक बार फिर बीजेपी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाती है तो उसे अपने ही सवर्ण वोटों का नुकसान भी हो सकता है। ये वो वोट है जो कि जातिगत जनगणना का ऐलान होने के बाद काफी नाराज था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से राष्ट्रवाद की लहर में एक बार फिर मोदी का समर्थक बन गया है। ऐसे में अब जब बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी तो उसके साथ विपक्षी दल एस जयशंकर और डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा भी उठाएंगे, जिसके चलते सीधे तौर पर मोदी सरकार की छवि पर दाग लगेंगे। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बीजेपी ये सोच रही थी कि उसे फायदा होगा और बिहार विधानसभा चुनाव में आसानी से जीत मिलेगी, उसी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन सिंदूर हो या जातिगत जनगणना का मुद्दा, ये दोनों ही बीजेपी के लिए बैकफायर भी साबित हो सकते हैं। और इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुरी तरीके से फंसा दिया है।
इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।